वर्णन आया। इसके बाद भगवान गोविंद ने कालिया नाग का निधन किया। कालिया नाग को यमुना जी से मुक्त करके और उसे रमण द्वीप में भेजा है। और उसके बाद बरसात का ऋतु आ जाता है। आषाढ़ का महीना, आषाढ़ के महीने में बढ़िया सुंदर बरसात हुई है। और उसके बाद श्रावण का महीना लगा है। संत कहते हैं प्यारे, श्रावण के महीने में बढ़िया बढ़िया सुंदर चारों तरफ वृंदावन में झूले पड़े हुए हैं और सब लोग झूले झूले रहे। भगवान भी झूले झूले रहे, राधा रानी भी झूल रही। और संत कहते प्यारे, राधे झूलन पधारो गिर आए पदरा। राधे झूलन पधारो गिर आए पदरा। राधे झूलन पधारो गिर आए सब लोग गा रहे हैं। कोई तो गा रहा है, रामा झूला झूले राधा रानी, झुलावे बन वाली रे हारी। रामा झूला झूले राधा रानी, झुलावे बन वाली रे हारी।
ऋतु समाप्त हुई तो संत कहते हैं इसके बाद भगवान ने हे मंदिरे प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका गोपियों के चीर को हरण किया है भगवान ने। कात्यायनी माता का व्रत करने के लिए हेमंत ऋतु के पहले अगहन के महीने में ब्रज की सारी कुमारी कन्याएं कात्यायनी माता का पूजन करती हैं और उनसे वरदान मांगती हैं कि हे मैया नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरते नमः। अपने मन माफिक पर प्राप्त करने के लिए पति प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी का व्रत देवी श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। ये 21 दिन का व्रत होता है और जिसमें एक व्यक्ति भोजन करना पड़ता है और वो भी मीठा भोजन। पहले दिन 1000 मंत्र को जपा जाता है और 20 दिन तक 2-2 मंत्र को जपा जाता है। इस प्रकार से 41,000 मंत्र को जप करके और जप का दशांश हवन कराना पड़ता है और दशांश हवन कराने के बाद में दशांश मतलब जानते हैं हाँ? जो मंत्र जपा जाता है उसका बाद 10वां भाग। अभी आप मान लीजिए कोई मंत्र 1.25 लाख जपाते हैं 1,25,000 जपाते हैं उसका दशांश जानते कितना बनेगा 12,500। उस 1,25,000 मंत्र का दशांश भाग बनेगा 12,500 यानी 12,500 मंत्र की आहुति पढ़नी पड़ती है यज्ञ की सिद्धि के लिए। अब 41,000 मंत्र जपना है ना तो 41,000 मंत्रों का दशांश हवन करके और उसके बाद ब्राह्मण को मीठा भोजन करा करके
और उसके बाद फिर प्रसाद पावे, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करे। और उस प्रकार से 21 दिन तक व्रत करने से जो कुमारी कन्याएं व्रत को करती हैं उनको मन चाहा फल प्राप्त होता है। बोले भागवत भगवान की। सारी गोपियां कात्यायनी माता का व्रत करती हैं। भगवान ने देखा जब गोपियां जाकर यमुना में स्नान कर रही तो भगवान ने जाकर सबकी चीर को हल किया है और उन गोपियों को ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है। और इसके बाद एक दिन भगवान कन्हैया अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे। देखा घर घर में आज साफ सफाई हो रही है, गांव के लोग साफ सफाई करके अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं। भगवान भ्रमण करते करते अपने घर पहुंचे तो माता यशोदा रानी भी आज घर में साफ सफाई करके और बैठी हैं भोजन बनाने के लिए। भगवान ने पूछा, भैया ये बताओ आज कौन सा त्योहार है, क्या करने जा रही हो? मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। भगवान ने जैसे पूरी निकलते हुए देखा, कहा भैया 2 पूरी दे दो, भूख बहुत जोर से लगी है। भैया ने कहा भी भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? जब तक भगवान की जय जय नहीं हो जाएगी। छोटे बच्चों को बताओ पूजा है नहीं समझ पाएंगे, और उनको बताओ जय जय होगी है समझ जाएंगे। भगवान से कहा जय जय हो जाएगी तब भोजन मिलेगा। अच्छा किसकी जय जय हो रही है का ये नहीं पता है, ये तुम्हारे बाबा को पता है। जाकर के कन्हैया जी नंद बाबा के पास पहुंचे हैं और पूछा, हे पिताजी कच्चता में पिता गोयम संभ्रमो में उपागता किम फलम कस्य उद्देशा केन वा साधते मखा। हे बाबा ये बताओ आप कौन से देवता का पूजा करने जा रहे हो और इस पूजा का फल क्या है? ये बात को सुनते हो ना तो क्या सुनते हो? इसका फल बताया गया होगा ना। इसका क्या फल मिलता है? भागवत को सुनने से मोक्ष मिलता है। लोग तर जाते हैं। भक्ति मैया के पुत्र जो वृद्ध हो गए, विवाह हो गए, हमारे पुरखे तर जाते हैं, पुरखों का उद्धार हो जाता है। जो कुल में अकाल मृत्यु भी मरा हो उसका भी उद्धार हो जाता है भागवत श्रवण करने से। इसलिए भागवत को श्रवण करते हैं लोग। तो कहा महाराज इस पूजन का लक्ष्य क्या है, इसका फल क्या है? किम फलम कस्य उद्देशा, किस उद्देश्य से आप पूजन करने जा रहे हो? केन वा साधते मखा, ये कौन सा यज्ञ है? नंद बाबा ने कहा बेटा आज के दिन हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा करते हो? हाँ, जब उनकी पूजा करते हैं तो जल के स्वामी हैं, सिंचाई विभाग उन्हीं के हाथ में है ना। परजन्यो भगवान इंद्रो में जस्ते आत्मोदया, मेघों के मालिक कौन? कौन? इंद्र महाराज। और जब हम पूजा करते हैं तो इंद्र महाराज ते भी वैसमित भूतानाम, तब वो बरसात करते हैं और जिससे हमारा सबका जीवन सुखमय और सुखमय होता है। बाबा आप इंद्र की पूजा करते हो? भगवान ने सोचा बताओ देवताओं के राजा होकर के ऊंचे पद पर बैठ करके और हमारे भक्तों से घूस ले रहे, ये पूजा करवाना क्या है? घूसे तो है। राजा अब बताओ राजा घूस लेने लगे भैया तो कैसे काम बनेगा? संत जन कहते हैं प्यारे भगवान ने कहा बताओ इस बार आधे गांव वाले पूजा करो इंद्र की, ये वादे ना करो। और फिर देखो इंद्र किसके किसके खेत में पानी बरसाएंगे। जिसने पूजा की है उसी के खेत में बरसाएंगे सबके। हमें तो लगता पानी बरसेगा सबके यहाँ बरसेगा। बाबा ने कहा नहीं आए तो छोटा लेकिन बात बड़ी करता है। बाबा ये बताओ आज तक तुमने पूजा किया इंद्र की इतने दिन से, कभी इंद्र ने दर्शन दिया? कभी नहीं। अरे कहा हमारे देवता प्रत्यक्ष हैं पृथ्वी पर 4 देवता, क्यों ना उनकी पूजा करें? वो 4 देवता कौन है? पहले गाय कौन है? देवता। और दूसरे ब्राह्मण, तीसरे पर्वत और चौथे नंबर पर अग्नि।
भाई हमारे प्रत्यक्ष 4 देवता हैं, अग्नि में स्वाहा करो, भगवान विष्णु कहते हैं सीधा मेरे मुख में आता है। ब्राह्मण को खिलाओ, भगवान कहते हैं सीधा मेरे मुख में आता है। गौ को खिलाओ, भगवान कहते हैं वो सीधा मैं अपने आप पाता हूँ। बात तो इस बार क्यों ना हम सब वो प्रथम भगवान की पूजा करें। वृंदावन में रहते हैं, इतना विशाल पर्वत है, हमारी गैया चलने जाती है, बाल बाल उसको खेलने जाते हैं, तो चलो इस बार सर्वत्राज की पूजा कर देते हैं। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैंने इंद्र की पूजा की, तुम्हारे कहने से बात छोड़, पर्वत की पूजा कर देंगे, गोवर्धन की पूजा कर देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन तुम्हारे देवता की पूजा में सामग्री क्या लगेगी? कन्हैया जी ने कहा खाने वाली सामग्री में कोई कमी नहीं होगी। आज जितना भी बना सको व्यंजन बनाओ। 56 प्रकार का व्यंजन बना है। भागवत जी कहते समयास भोग ससकुल्या सुपांता पासयादया, पूरी बनी है ससकुल्या, ससकुल्या भोग, मालपुआ बना है, समयास समई बनी है, सुपांता पासयादया, दाल चावल खीर कचौड़ी पकौड़ी अनेक प्रकार की, यानी घर में ही 56 प्रकार का व्यंजन 18 प्रकार का बन करके तैयार हो गया। और सब लोग अपने अपने थालों में सजा करके गिरिराज भगवान का पूजन करने के लिए चल पड़े। आगे आगे कन्हैया जी और पीछे पीछे सारे बाल और सारे गांव वाले, और चले जा रहे हैं। मन में यही भावना है कि जाकर के इस ब्रज में मैं बस जाऊं। भक्तजन कहते हैं प्यारे सब लोग जा रहे हैं, लेकिन गांव में उस ब्रज में एक भाई अपने बहन को नहीं जाने दे रहा है, और बहन बार बार जिद करती भैया हमको गोवर्धन भगवान का दर्शन करने के लिए जाने दो। आइए एक लाइन स्मरण करते चले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मोरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मोरा
जाकर वो भगवान के पास पहुंचे। नंद बाबा ने कहा कन्हैया बताओ तुम्हारे देवता की कैसे पूजा होगी? ना बाबा सबसे पहले लाओ हमारे देवता को स्नान कराओ। सबने अपना अपना घड़ा उठाया, जाकर यमुना जी से घड़ा भरने के लिए जल लेकर के आए। एक बार गए उतरे में सब बस। बाबा ने कहा कन्हैया तुम्हारा देवता इतना बड़ा विशाल है कि हजारों हजार घड़ा जल डाल दिया इसके ऊपर, लेकिन इसकी मोछ भी नहीं गिरी हुई। हाँ, अगर इसको स्नान कराएंगे तो 2-4 दिन तो लग जाएगा स्नान कराते। कन्हैया ने कहा आप समावेश बंद करो, हम उपाय करते हैं, देखते हैं देवता से अपना कहते हैं। सबने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया गिरिराज भगवान को, और कन्हैया ने वही एक मानसी गंगा उत्पन्न कर दी। बोलिए मानसी गंगा। सबने स्नान किया, गिरिराज भगवान को स्नान कराया, और उसके बाद स्वयं भगवान बांके बिहारी सरकार इधर नंद बाबा के पास में खड़े हैं, और उधर जाकर चार भुजा लेकर के गिरिराज गोवर्धन में समाहित हो गए। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी अपना अपना पकवान लिए कन्हैया जी मांग करके पुकार करके खाने लगे। जिसकी साल आती पूरा प्रसाद खा लेते। उसी पूजा में भगवान भूत भावन भोले बाबा पहुंचे। सबसे पहले खड़े हैं लाइन में, और 2 लड्डू बना करके ले गए। जानते कौन सा लड्डू है? बोले भैया वो भांग वाला लड्डू बनाए भोले बाबा, जो खाएंगे वही तो खिलाएंगे। और ले जाकर पहले कन्हैया जी को पकड़ा दिया, तो कन्हैया जी ने पहले 2 लड्डू अटक लिया। भैया आप तो नहीं जानते, लेकिन जो भांग खाते हो लोग जानते हो। अब भांग खाए कन्हैया जी नशे में आ गए, और जो लाल रहा उसको सब खाए जा रहे हैं। नंद बाबा ने कहा भैया तो तुम्हारा देवता कितने दिन का भूखा है, हम सब गांव वालों के लिए कुछ प्रसाद छोड़ेगा कि सब अकेले चुप कर जाएगा? कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हमारा देवता सबको प्रसाद देगा। इतने में एक वाला आया। बाबा क्या बात है? अरे कहा हमको तो कुछ दाल में काला लगता है। क्यों? अरे कहा देखो तो कन्हैया यहाँ भी है, और इसका देवता भी कन्हैया की तरह है। तो ऐसा तो नहीं ये कन्हैया ही वहाँ भी है। नंद बाबा ने कहा क्यों कन्हैया? गाँव वाले क्या कह रहे हैं? अरे कहा बाबा तुम जानते नहीं हो, जिस गाय का दूध मैंने पिया ना, उसी गाय का दूध मैंने अपने देवता को पिलाया, इसलिए वो देवता हमारी तरह हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले गिरिराज भगवान की। सारे नगर के लोग गिरिराज भगवान का पूजन कर रहे हैं। श्याम जी भगत जी से पूजा करवा दीजिए गिरिराज भगवान की, और तब तक आप हमारे साथ में गाएंगे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
सुनाई पड़ी है। तो इससे आगे की कथा आपको कल के प्रसंग में श्रवण कराएंगे। और कल
इस प्रसंग में भगवान के विवाह का भी प्रसंग रहेगा। तो सभी लोग भाई विवाह की तैयारी करके आएंगे। कल राधा भगवान रुक्मिणी मैया का विवाह होगा। अब विवाह में लोग जाते हैं ना, तो जानते हैं कि कैसे जाना चाहिए। विवाह में कैसे जाते हैं? आरती के बाद बस खाली पटन के जाएंगे, बस हो गया। अरे भाई विवाह में खाली हाथ जाओगे ना, हाँ कुछ ना कुछ तो लेकर जाते हैं ना, खाली नहीं पा सकेंगे भाई। पहले वहाँ भोजन बाद में मिलता है, पहले भेंटें देखी जाती ना। हाँ इसलिए कल भगवान का विवाह है, विवाह में सबको आना है। आज से भैया सबका आमंत्रण है, निमंत्रण मत समझना, आमंत्रण है कि बुलावा। और निमंत्रण माने भोजन, हाँ दोनों में अंतर है। आमंत्रण और निमंत्रण के अंतर है। तो सबका आमंत्रण है कि कल विवाह में हमारे भगवान जी के आइएगा, अपने अपने तरीके से आइएगा। कोई बाध्यता नहीं कि नहीं लेकर के आओ, तो भगवान के बारात में आओ। विवाह होगा, सब जानते हैं, बताना नहीं है, क्योंकि एक नहीं 21 साल से स्थिति हो रही है। हमारे पंडित जी आपके सहयोग से 21 साल से व्रत करा रहे हैं, तो सब लोग जानते हैं विवाह में क्या लगता है, कैसे जाना चाहिए। तो आइए दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन और फिर आरती और प्रसाद। आज चिंता मत करो, 56 प्रकार का व्यंजन है, और सबको मिलेगा, जाएगा थोड़े थोड़ा मिलेगा। महाराज जी के लिए निकाल ली पहले भाई, पेट भरने मतलब नहीं है, प्रसाद के समय खाना नहीं जानते हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं भैया वो हमारे छोटा सा बच्चा नहीं आया, उसको भी दे दीजिए। बच्चा आया तो दादी नहीं है, दादी का हिस्सा दे दीजिए। बांटने वाला भी छोड़ता रहता है, चिंटू मम्मी कहाँ है, उनको थोड़ा अधिक दे दिया जाए। कहा गया है प्रसाद इतना खाओ जितना गले के कंठ तक जाए, हृदय में न पहुंच जाए, और मन कहता रहे मिल जाए तो और खाते हैं। हाँ कुछ लोग होते हैं एक बार ले लिया और दूसरी बार हाथ छुपाकर इधर लाओ बैठा, पाए नहीं। हमारे अयोध्या में बड़ी राम स्वामीदास में मालपुआ बना, और मालपुआ बट रहा था। अब कुछ लोग वहाँ जो आते थे बिजली करने वाले, रिक्शा वाले, तो अपना अपना सब ले लेते, उनका काम चल जाता। तो मालपुआ खाओ तो हो गया, पेट भर गया। एक को 2 मिल गया, वो सोचा लाओ 2 और ले दे, 4 हो जाए। तो आए को चूल्हा जलाएंगे घर पर। क्या किया उसने, तो पीछे बाएं हाथ में लेकर छिपा लिया, और दाएं हाथ में भैया लाओ प्रसाद। आगे देने वाले ने फटकार दिया, भी दिया, तो उनको पहचान में चलो हटो, और पीछे कुत्ता खड़ा था वो लेकर तो भाग गया। पीछे वाला कुत्ता खड़ा था वो लेकर भाग गया, आगे देने वाले ने दिया नहीं। कुल वृंदावन भेजा सरकार की। तो ऐसे प्रसाद मत लेना, क्योंकि यहाँ 5-5 रहते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे कीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद। बांटने वाले के भैया जो हाथ में लग जाए ना, वही प्रसाद बहुत है। सब लोग बोलेंगे प्रेम से, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा
ठहरो 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 बोले राज भगवान की जय हो। चलिए महाराज जी से हो जाएंगे और उसके बाद में थोड़ा सा महाराज जी के लिए रख लेना थोड़ा सा सारा मिक्स कर दो थोड़ा थोड़ा इसी से हाथ से देते रहे नहीं नहीं आरती कर रहे हैं डाल दिया इधर दिखा ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षुः पंखा बंद कर दीजिए। ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो विराजते सहस्रात् आयुष्मानश्च मुखाद् गणेशः। बोली राधा माधव सरकार की जय।